नमस्कार, स्टडी दुनिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो आपका पहला टॉपिक रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जीव विज्ञान। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बायोलॉजी है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इट इज़ ए ग्रीक लैंग्वेज वर्ड। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब अगर हम बात करें इस वर्ड के मीनिंग की, तो बायोलॉजी जो है इसका मीनिंग क्या होता है। बायो जो है इसका मीनिंग होता है लिविंग, और जो लॉजी है इसका मीनिंग होता है स्टडी। लिविंग को हिंदी में हम बोलते हैं जीवन, और स्टडी को हम हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। यानी कि जो बायोलॉजी है इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है जीवन का अध्ययन। यानी इसमें जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किस चीज़ की करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो जीव हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन। ठीक है। तो अब देखो जो बायोलॉजी है ना, इसके फादर जो है वो कौन है, एरिस्टोटल, अरस्तु। बायोलॉजी के फादर यानी कि इसके जो जनक हैं, यानी कि बोल सकते हैं उसे हम पिता, तो वो कौन है, एरिस्टोटल। अरस्तु जो है वो इसके फादर हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये वर्ड की, तो ये वर्ड जो है ये अरस्तु ने नहीं दिया, ये किसी और ने दिया है। जैसे हम अपने माता पिता की संतान हैं लेकिन अपना नामकरण कोई और करे, चाचा, मामा, बुआ, तो इसी तरह इसके जो फादर है वो तो क्या है, एरिस्टोटल है, अरस्तु है। लेकिन जो ये वर्ड है बायोलॉजी, ये किसने दिया है, ये दिया है लेमार्क एंड ट्रेविनेंस ने। तो दिस बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय biology term is given by Lamarck and Trevinans। ये जो टर्म है ये किसने दी थी, ये दी थी लेमार्क और ट्रेविनेंस ने। और कब दी थी, 1802 में। ठीक है। अरस्तु जो है उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने स्टडी शुरू की, लेकिन लेमार्क और ट्रेविनेंस आए, इन्होंने बताया कि जो एरिस्टोटल स्टडी कर रहे हैं ये क्या है, बायोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम दो भागों में, मेन जो है हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है जूलॉजी, हिंदी में इसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, और एक होता है बॉटनी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मेन जो है वो हम इसको दो भागों में बांटेंगे, जूलॉजी और बॉटनी। अब देखो जूलॉजी हिंदी में आपको नाम से पता चल रहा होगा जंतु विज्ञान, यानी कि जंतुओं के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बॉटनी की, तो बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो जूलॉजी, जू जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में होते हैं जीव जंतु। तो इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन जो है वो हम करेंगे जूलॉजी में। और अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स।
यानी कि पादपों का अध्ययन। पेड़ पौधे जो हैं, प्लांट्स जो हैं, उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं किसमें, बॉटनी में। अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो कौन हैं, तो इसके फादर यानी कि इसके जो पिता या जनक, तो वो एरिस्टोटल ही हैं, यानी कि अरस्तु। अब देखो इसके जो फादर हैं वो एरिस्टोटल क्यों हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने क्या काम किया, इन्होंने 500 से 1000 अलग अलग पशुओं की प्रजातियां ली और उसमें इन्होंने स्टडी की कि जो एनिमल्स हैं वो बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं मोर्फोलॉजी, अंदर से कैसे दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटोमी, और वो कार्य कैसे करते हैं जिसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इन्होंने क्या काम किया, 500 से 1000 अलग अलग प्रजातियां ली और उन पर अध्ययन किया, इस कारण एरिस्टोटल को जूलॉजी के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो इसके जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस। इसके फादर यानी इसके जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसके फादर क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने भी सेम अरस्तु वाला प्रोसेस अपनाया और इन्होंने भी क्या काम किया, 3 प्रकार से अध्ययन किया कि जो प्लांट्स है बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, अंदर से कैसे दिखाई देते हैं और ये काम कैसे करते हैं। अब देखो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो हर एनिमल्स है वो बाहर से अलग दिखाई देता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भालू, शेर, बकरी, गाय, भैंस, तो ये सारे क्या हैं, बाहर से अलग दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल की अगर हम बात करें तो बिल्ली है, तो बिल्ली का जो हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, वो जहाँ पर होंगे तो क्या ऊँट के भी वहीं पे होंगे, नहीं है ना ऐसा पॉसिबल। तो बाहर से अलग दिखाई दे रहे हैं, अंदर से अलग दिखाई दे रहे हैं, और कार्य करने का तरीका भी उनका क्या रहेगा, अलग अलग। कार्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आउटर वर्क की हम बात नहीं कर रहे, इंटरनल, यानी कि उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा, डाइजेशन कैसे होगा, एक्सक्रेशन कैसे होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जैसे उनकी सभी की पत्तियाँ क्या होती हैं, हरे रंग की होती हैं, लेकिन फिर भी हम डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये प्लांट्स इस प्लांट से अलग है, ठीक है। तो इन्होंने भी प्लांट्स के बारे में कि ये बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, अंदर से कैसे दिखाई देते हैं। अंदर की अगर हम बात करें तो मान लो एक आपने नीम के पेड़ की टहनी ले ली और एक नींबू के पेड़ की, अगर उसको बीच में से काटोगे तो अंदर से दोनों टहनियाँ अलग अलग दिखाई देंगी और उनका कार्य करने का प्रोसेस भी क्या रहेगा, अलग अलग। किसी प्लांट्स को कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, तो वो उसका फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बायोलॉजी है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि बायोलॉजी में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो किस चीज़ की करने वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो जीव हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, नॉन लिविंग्स के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवधारियों के गुण या लक्षण। अब देखो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, कैरेक्टर मतलब आउटर कैरेक्टर की नहीं, इंटरनल यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टर, कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव है, तो क्यों है, क्या कारण है जिसके कारण हम लिविंग हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रेशन होता है, न्यूट्रिएशन होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कैरेक्टर की जिसके कारण हम क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो पहला कैरेक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है सेल, यानी कि कोशिका। यानी हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, वो हम किसके लिए कर रहे हैं, किसको जिंदा रखने के लिए, तो सेल के लिए। हम सांस ले रहे हैं तो वो भी सेल के लिए, भोजन कर रहे हैं तो वो भी सेल के लिए। अब मान लो अगर हम भोजन करना बंद कर दें तो हम बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आरबीसी कम हो गई। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। थोड़ी सी सेल कम होने पर हम इतने बीमार हो जाते हैं, अगर सारी ही सेल कम हो गई, ख़त्म हो गई तो क्या होगा,
ठीक है, तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो क्या होती है, सेल होती है। यानी जैसे ये रूम है, ये एक एक ईंट से मिलके बना हुआ है, ऐसे ही अपनी बॉडी जो है वो एक एक सेल से मिलके बनी हुई है। सेल क्या होती है, सेल होती है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जो है वो सेल कहलाती है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब जो संरचना मिली है, जो स्ट्रक्चर हमें मिला है वो सेल से मिला है। फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक मतलब जो कार्य हो रहा है वो सारा सब किस पे डिपेंड है, सेल पे। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये हमारी बॉडी की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में लगभग 200 अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कॉन्ड्रियोसाइट सेल, स्टेम सेल, ठीक है, न्यूरल सेल। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये टोटल कितनी है, ये टोटल है 5000 अरब के आसपास, लगभग 5000 अरब कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। अब जब ये सेम सेम प्रकार की सेल एक ग्रुप में आएंगी तो वो ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिकाओं का एक समूह बनेगा, कोशिकाओं का समूह। तो ये जो कोशिकाओं का समूह होगा इसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू। हिंदी में इसको हम बोलेंगे उत्तक। अब देखो ब्लड जो है, अपना रक्त जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बना हुआ है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड क्या है, टिश्यू, क्योंकि वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू जब आपस में जुड़ते हैं तो उनसे क्या बनता है, ऑर्गन, यानी कि अंग का निर्माण होगा। और अंग जब सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव बनेगा। अब देखो जीव बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेल चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम बोलते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जो है, जीव द्रव्य जो है वो क्या होता है, सेल के अंदर जो मटेरियल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, तो वो सारा मटेरियल क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब सेल तभी तो काम करेगी जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा। अब यहाँ से ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हमारे जीवन का आधार किसे कहते हैं, तो वो क्या है, सेल। अब मान लो ऑप्शन में सेल नहीं है तो आंसर क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आंसर जो है भौतिक आधार वो क्या रहेगा, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम सब में क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में हम बोलते हैं जैव विविधता, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइज, शेप और कलर के हिसाब से जो डिफरेंसेस है, जो भिन्नता है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखो अगर हम बात करें नॉन लिविंग्स की, तो नॉन लिविंग्स में बायोडाइवर्सिटी नहीं होती। एक कंपनी है उसने चेयर बना दी, ठीक है, उन सब का कलर सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है, तो हम उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। मान लो क्या हम चेयर का नाम रख सकते हैं कि रद्दू, पप्पू, इस तरह से नहीं रख सकते ना। और अगर रख भी दिया तो क्या हम उनको पहचान पाएंगे कि इसका क्या नाम था, इसका क्या नाम था, नहीं पहचान पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर बायोडाइवर्सिटी होती है। अदर ऑर्गेनिज्म को छोड़ दो, सिर्फ हम ह्यूमन की भी बात करें तो सभी ह्यूमन की 2 आँखें होती हैं, लेकिन किसी की भी आँखें हैं उनका साइज, शेप और कलर सेम नहीं है। सबकी आँखों का साइज, शेप, कलर अलग है, कान का साइज, शेप, कलर अलग है, नाक का, हर ऑर्गन का साइज, शेप और कलर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, रेस्पिरेशन, यानी सारे जीव क्या करते हैं, श्वसन, सांस लेते हैं। नेक्स्ट सभी ऑर्गेनिज्म में होता है डाइजेशन,
यानी कि पाचन। सभी जीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सभी जीवों में होता है एक्सक्रेशन, यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है? हमने डाइजेशन किया, हमने जो भोजन है वो खा लिया, लेकिन अगर हम बात करें एक्सक्रेशन की तो हमारे अंदर अपशिष्ट पदार्थ, वो अपशिष्ट पदार्थ जो हमने खा लिया लेकिन उसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वो शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सभी जीवों में होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रजनन या जनन। अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए, अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए, टू सस्टेन आवर स्पीसीज, ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सभी जीवों में क्या होता है? न्यूट्रिएशन, यानी कि पोषण। अब देखो, जो न्यूट्रिएशन है, पोषण है, ये क्या होता है? न्यूट्रिएशन होता है या तो ऑटोट्रोफ या हेटरोट्रोफ, यानी कि परपोषी या स्वपोषी। जैसे ह्यूमन क्या है? परपोषी है। प्लांट्स क्या है? स्वपोषी है, ऑटोट्रोफ है। अब हम अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? हम अपने भोजन के लिए डिपेंड हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। हमें जो कुछ भी खाने को मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से। दूध अगर हम पीते हैं तो किसका? एनिमल्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को कितना भी अच्छा, कितनी भी अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी वाला खाना उनको दे दो, लेकिन वो उसका यूज़ नहीं करेंगे, वो एनवायरनमेंट से यूज़ करके अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएशन सभी में होता है। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करें तो साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव चक्कर। अब देखो, ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेन हैं। अब अगर हम बात करें कि हमने ग्रोथ नहीं लिखा, मोमेंटम की भी चल फिर सकते हैं, तो अब प्लांट्स हैं वो चल फिर नहीं सकते, तो ये मेन कैरेक्टर नहीं है। जो मेन कैरेक्टर रहेंगे वो ये 10 कैरेक्टर रहेंगे। अब ये जो जीव चक्कर है ना, साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है? जीव चक्कर की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि हम सबसे पहले एक सेल हमारे अंदर जरूरी है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक कम से कम एक लिविंग सेल होना जरूरी है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं। अब जो जीव चक्कर है ना, मेल में सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। फीमेल में सबसे छोटी सेल होती है ओवम, यानी कि अंडाणु। जब ये दोनों सेल आपस में मिलती हैं तो एक सेल बनती है और उस सेल का नाम होता है जाइगोट। अब जाइगोट बनती है और जाइगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण बनता है। फिर एम्ब्रियो जो है इससे इन्फेंट, यानी कि शिशु। जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, शिशु। फिर जन्म लेने के बाद चाइल्ड, यानी कि बच्चा। फिर वो प्यूबर्टी, यानी कि युवा एज में। फिर वो अडल्ट्स, यानी कि वयस्क बनेगा। फिर ओल्ड एज में, यानी कि वृद्ध। और फिर उसकी क्या हो जाएगी? डेथ, यानी कि मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित। और जिसकी मृत्यु निश्चित है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब नॉन लिविंग्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अब कंपनी ने ये मार्कर है, ये बना दिया, जैसा बनाया है ये वैसा ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये मोटा होगा, बड़ा होगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, बूढ़ा हो जाएगा, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये सब
कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रुप ऑफ सेल, कि कोशिकाओं का समूह क्या है, तो वो टिश्यू है। यहाँ से बताया सेल और प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपके बायोलॉजी में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन रीजनिंग में आप एक चैप्टर पढ़ोगे सीरीज यानी कि क्रम में लगाइए, तो उसमें पूछा जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, कहेगा क्रम में लगाओ, तो पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा और फिर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब देखो, अगर हम बात करें एम्ब्रियो से इन्फेंट की, तो जब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन जो है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, कि हार्ट है, कि भाई जब शिशु बन रहा था तो इसके अंदर हार्ट कहाँ से आया, इसके अंदर ब्लड कहाँ से आया, ब्रेन कहाँ से आया। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एम्ब्रियो की, तो ये क्या है, ऐसे गांठ टाइप में परतें बनती हैं और ये अलग अलग लेयर्स होती हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। तो हर टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे ब्लड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कि भाई जब शिशु बना तो उसके अंदर सबसे पहले ब्लड कहाँ से आया, तो मीजोडर्म से। हार्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्रेन का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये वर्ड है, इनमें से हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। धन्यवाद।